तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर हमें गिवन है एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसको इन्होंने ऐसे लिखा है, इसको पाई बोलते हैं और इसको सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट को डिपिक्ट करता है, ये सम को डिपिक्ट करता है, आगे एक्सप्लेन करूँगा मैं कैसे। एंड देन हमें दिया हुआ है ये इनइक्वालिटी जो कि वैलिड है आई इक्वल्स टू 1 एंड 2 के लिए, यानी यहाँ 1 डालोगे तो यहाँ 1 डालोगे तब तक ये ट्रू है, यहाँ 2 डालोगे तब भी ये ट्रू है, लेकिन यहाँ 3 नहीं डाल सकते आप। ठीक है ना, तो ये हमें पता चल गया। देन हमसे पूछा है एफ एक्स इक्वल्स टू 0 हैज़, मतलब इसके रूट्स के बारे में बताना, आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताना। ठीक है ना, इसके रूट्स कैसे होंगे, तीनों रियल होंगे, एक रियल होगा, दो रियल होंगे, दो रियल तो पॉसिबल नहीं है बट उनके बारे में बताना है आपको। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं इसको और इसको खोल के लिख देता हूँ, देन इसको भी हम डिकोड करते हैं। ज़रूरत नहीं है वैसे, आप छोड़ भी सकते हो, बट स्टिल मेरे को आपको एक्सप्लेन करना है तो मैं इनको ओपन कर करके लिख देता हूँ। अब ये प्रोडक्ट है, पाई का मतलब क्या होता है, सीक्वेंशियल प्रोडक्ट, कंटिन्यूस प्रोडक्ट। ऑलराइट, तो आई को पहले 1 डालेंगे तो पहला ब्रैकेट मिल जाएगा हमें x माइनस A1। देन आई को जैसे आप 2 डालोगे यानी सेकेंड इटरेशन पे जाओगे तो आपको प्रोडक्ट वापस कर देना, इस दिखने वाली चीज़ को आप लोग बार 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 ऐसे कंटिन्यूस प्रोडक्ट करते जाना है। ऑलराइट, बस आईज चेंज होते जाएंगे इसमें। ठीक है, तो x माइनस A2 हो जाएगा, देन x माइनस A3 हो जाएगा। ये तो ये हो गया, ये बहुत ही अच्छा है। इसको आपको ऐसे भी दिया जा सकता था i इक्वल्स टू 1 2 3 और इस x को इसी सिग्मा के अंदर भी रख सकते थे, ऑल्दो ये x सिग्मा से बाहर है राइट, ये और ये टर्म राइट, बट ये आपको इसके अंदर भी क्लब करके दे सकते थे। वो कैसे करते हैं, ए आई माइनस एक्स, ये सिग्मा का जो वेरिएबल है, इस सिग्मा का, इसको सिग्मा का वेरिएबल बोलते हैं। जो यहाँ नीचे लिखा होता है ना, जो वेरी कर रहा होता है वो इस सिग्मा का वेरिएबल होता है, बाकी सब कांस्टेंट होता है। तो यहाँ ए आई के अंदर है, एक्स तो कांस्टेंट है, जब आप आई को 1 लोगे तब भी एक्स रहेगा, आई को 2 लोगे तब भी एक्स रहेगा, आई को 3 लोगे तब भी एक्स रहेगा। तो आप इसको खोल के ऐसे लिख सकते हो, A1 माइनस एक्स प्लस A2 माइनस एक्स प्लस A3 माइनस एक्स। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को हमने डिकोड कर लिया है। अब हम इस इनइक्वालिटी को डिकोड करते हैं। ऑलराइट, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा, जब हम i को 1 रखेंगे तो A1 इज़ लेस देन A1 प्लस 1 दैट इज़ A2। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पर 2 रखोगे तो A2 इज़ लेस देन A3 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर ही लिख रहा हूँ उसको। ऑलराइट, A2 इज़ लेस देन A3। तो हमारे पास इस पूरे सवाल को डिकोड करने के बाद ये आ गया। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्यूबिक है राइट, इसकी हाईएस्ट डिग्री x इंटू एक्स क्यूब आएगी। इससे बड़ा आप x की पावर कहीं से नहीं ला सकते। यहाँ से लीनियर आएंगे और कांस्टेंट टर्म्स आएंगे, यहाँ से भी लीनियर कांस्टेंट सेकंड डिग्री टर्म्स आएंगे, बट ये 1 इंटू एक्स क्यूब है। ठीक है, तो ये क्यूबिक है। ऑलराइट, तो हमें ये पता चला। और हम अब ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे, बट हम ऑब्जर्व क्या करें इसके अंदर। ऑब्जर्व आप करोगे तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, आपको सिर्फ A1 A2 A3 के बीच में रिलेशन दिया हुआ है और उन्हीं A1 A2 A3 को इन्होंने इस पॉलिनोमियल को बनाने के लिए यूज़ करा है। तो आपको ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है, तो क्या बोलते हैं, यही हमारी ऑब्जर्वेशन हो जाएगी कि हमें कुछ नहीं पता है। ठीक है, और आपको आगे पता चलेगा कि लोग अप्रोच कैसे करते हैं सवालों को। वी नो एंड नथिंग एल्स इन दिस क्वेश्चन। इक्वेशन, ऑलराइट, इस इक्वेशन के अंदर हमें, इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें ए के बारे में पता है और इस इक्वेशन में भी सिर्फ ए यूज़ करें और बाकी हमें इस इक्वेशन के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है ना, आप इसको फैक्टराइज नहीं कर पाओगे आप करना भी चाहोगे तो। ठीक है, हो सकता है आप x माइनस A1 और इसको कॉमन ले लो, बट बाकी सब तो एज इट इज़ पड़ा रहेगा। ठीक है ना, तो उससे आपको कुछ मिलेगा नहीं, ऑल्दो आप ट्राई ज़रूर करना वैसे करने का। ठीक है ना, अब आप ध्यान से देखो, नेक्स्ट हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी। हम एक और चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ x माइनस AI है ना 1 2 3, ये 0 होगा फॉर x इक्वल्स टू A1 A2 एंड A3 के लिए। जैसे आप इसके अंदर A1 डालोगे और I1 आएगा, जैसे आप यहाँ पर A1 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इस पूरे प्रोडक्ट को लेकर डूब जाएगा ये। और जैसे आप A2 डालोगे, यहाँ भी A2 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 नहीं होंगे। ठीक है, जैसे आप इसमें A3 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये इस पूरे को लेकर डूब जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी हमारी एक ऑब्जर्वेशन है और यही ऑब्जर्वेशन हमारी मोटिवेशन बनेगी। ठीक है ना,
यही ऑब्जर्वेशन हमारी मोटिवेशन बनेगी इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, प्रोसीड करने के लिए फर्दर। ठीक है ना, ये हमारे को मोटिवेट करेगी टू पुट x इक्वल्स टू a1 a2 एंड a3 इन fx। इस पॉलिनोमियल के अंदर हमें a1 a2 a3 पुट करके देखने चाहिए, ये हमें ये बता रहा है। ठीक है, तो हमने ये डिड्यूस करा है। तो अब तक हमने सिर्फ चीज़ें ऑब्जर्व करी है, अब हमारा सोल्यूशन प्रोसीड करते हैं हम। हमारा सोल्यूशन क्या होगा, ईजी, एफ ऑफ a1 एफ ऑफ a2 एफ ऑफ a3 कैलकुलेट करते हैं हम। एफ ऑफ a1 जब आप कैलकुलेट करोगे, यानी कि x की जगह a1 पुट करोगे तो ये वाला टर्म तो ज़ीरो ही है। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये ही लिखा हुआ है, जैसे आप a1 डालोगे तो ये ज़ीरो, ये और ये बचेगा, तो a2 माइनस a1 प्लस a3 माइनस a1। हम इसको लिख देते हैं इक्वल्स टू a2 माइनस a1 प्लस a3 माइनस a1। अब आपको पता है कि a2 जो है वो a1 से बड़ा है, तो a2 माइनस a1 पॉजिटिव होगा। a3 जो है वो a2 से बड़ा है, यानी a3 माइनस a1 भी पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों ही टर्म पॉजिटिव हैं। ऑलराइट, ये दोनों ही टर्म पॉजिटिव हैं, तो यानी कि एफ ऑफ a1 अपने आप में पॉजिटिव है। अब हम कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ a2, जो कि हो जाएगा सिमिलरली, ये टर्म तो ज़ीरो है। अब ध्यान से देखेंगे तो a3 अगेन a2 से बड़ा ही है, a3 अगेन a2 से बड़ा है, लेकिन a2 जो है वो a1 से बड़ा है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब एक चीज़ पॉजिटिव है एक चीज़ नेगेटिव है, तो उनके सम के बारे में हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज हो सकता है ये 5 हो और ये -3 हो तो पॉजिटिव हो जाए, हो सकता है ये 4 हो ये -8 हो तो ये नेगेटिव हो जाए, और हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी भी नहीं है तो हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो एफ ऑफ a2's साइन कांट बी डिटरमाइंड। इसके साइन के बारे में हमें कुछ नहीं पता। देन हम a3 की तरफ मूव करते हैं। अब सिमेट्री से आपको दिख जाएगा कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव था, ये नेगेटिव पॉजिटिव था, तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव आने चाहिए। ठीक है ना, तो आप फर्दर कैलकुलेशन से भी बच सकते हो। तो ये बन जाएगा a1 माइनस a3 प्लस a2 माइनस a3, एंड यू नो a3 सबसे बड़ा है, तो ये दोनों टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे। राइट, तो एफ ऑफ a3 भी नेगेटिव हो जाएगा, एफ ऑफ a3 वुड बी नेगेटिव। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे ना, अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है ना, डरना नहीं है, ग्राफ प्लॉटिंग इज़ वेरी इजी। इसमें तो सिर्फ आपको साइन का ध्यान रखते हुए ग्राफ को प्लॉट करना है। a1 a2 a3 नंबर लाइन पे कुछ ऐसे होंगे। राइट, क्योंकि a1 सबसे छोटा है, a2 से बड़ा है, a3 सबसे बड़ा है। a1 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। राइट, a1 पर फंक्शन की वैल्यू कुछ पॉजिटिव है, हमें नहीं पता कितनी पॉजिटिव है, बस मान लेते कुछ पॉजिटिव है। a3 पर वैल्यू नेगेटिव है, मान लेते हैं यहाँ है कुछ। a2 पे हमें नहीं पता पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आगे इन 2 पॉइंट से हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है ना, हमें ना एक और चीज़ का ध्यान रखना है ग्राफ प्लॉटिंग पे, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर फंक्शन कहाँ जा रहा है। प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे जब भी आप इसमें इन्फिनिटी पुट करोगे ना, तो बाकी सारी टर्म्स को आप भूल जाओ। बाकी सारी टर्म्स जो है नहीं, एक्स स्क्वायर, एक्स और कॉन्स्टेंट, सिर्फ आप हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म को देखो, उसका साइन देखो, वो कहाँ जा रहा है वो देखो। जब आप पॉलिनोमियल के ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, सिर्फ पॉलिनोमियल के ग्राफ की बात कर रहा हूँ, ये सब उनके सामने इग्नोर हो जाएगा। इन्फिनिटी का क्यूब, उसके सामने इन्फिनिटी का स्क्वायर तो कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, जैसे आप 7 करोड़ ले लो, 7 मतलब जितना भी है, इसका क्यूब करोगे ना, तो यहाँ मान लो 1 2 3 4 5 जीरो है, तो 10 की पावर 15 तो ऐसे ही आ जाएगा। और जब आप 7 ये जितना भी इसका स्क्वायर करोगे ना, तो यहाँ पर 10 की पावर 10 ही आएगा। 10 की पावर 15 और 10 की पावर 10 में बहुत बड़ा अंतर होता है। अब यहीं अगर यहाँ पर 4 जीरो होते, 4 करोड़ जीरोज़ होते हैं, तो आपको फ़र्क दिख रहा होगा। तो इसीलिए सिर्फ एक्स क्यूब ही बचेगा, मतलब मोटा मोटा। तो जब आप एक्स क्यूब के अंदर इन्फिनिटी पुट करोगे तो वो कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी और इन्फिनिटी की तरफ जा रही होगी। तो इन्फिनिटी पे जो हमारा ग्राफ होगा ना, इन्फिनिटी पे जो हमारा ग्राफ होगा ना, वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा। और सिमिलरली माइनस इन्फिनिटी पे जो ग्राफ होगा ना हमारा, वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा। आप पुट करके देख सकते हो। तो हमारा ग्राफ कुछ, अब डॉट्स कनेक्ट करना है आपको सिंपल से। अब यहाँ हमें नहीं पता कहाँ कट करेगा, तो हम रैंडमली मान लेते हैं कि यहाँ कट करा होगा। ठीक है ना, अगर हमें a2 पे वैल्यू पता होती तो हम बहुत प्रिसाइज ग्राफ बना सकते थे, बट ये भी एक करेक्ट ग्राफ है, एक रफ ग्राफ है।
तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ 3 रूट्स दिख रहे हैं, यू सी, और यानी कि तीनों रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। ठीक है, तो हमें इस पूरे ग्राफिकल एनालिसिस से ये मिला। ऑलराइट, तो तीनों रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर यहाँ लिख देता हूँ मैं, 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, तो अब हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स यूज़ करे हैं उनको लिख लेते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, सवाल नहीं। पहला कॉन्सेप्ट हमने यूज़ करा पाई आई इक्वल्स टू 1 to n ए आई लिख देता हूँ मैं, दैट वुड बी A1 A2 A3 सो ऑन अप टू AN। ठीक है, कंटिन्यूस प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। सेकंड जो हो जाएगा, हमने ग्राफिकल एनालिसिस करा तो रफ ग्राफ प्लॉटिंग ऑफ फंक्शन बेस्ड ऑन साइन ऑफ function at some particular points. And using constraints at x tending to प्लस माइनस इन्फिनिटी। प्लस माइनस इन्फिनिटी का एनालिसिस भी हमने किया, जिस पे हमें ग्राफ्स के बारे में, ग्राफ की वैल्यू के बारे में पता चला कि वो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से आ रही है। तो ये था इस सवाल के अंदर। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में।